हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेबिनेक्स। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। बहुत सारे लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं अर्निंग करने के लिए और यहाँ पे अर्निंग लाइक लिमिटलेस है। यहाँ पे बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक क्रिप्टो माइनिंग सेटअप बना सकते हैं, कैसे लाइक क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो क्रिप्टो माइनिंग को शुरू करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इसकी बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, लाइक क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है और ये माइनिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। सो माइनिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइनिंग जब भी आप सुनते हैं तो आपके मन में लाइक गोल्ड माइनिंग, कोल्ड माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेस की माइनिंग के बारे में सोच आता होगा। दैट इज लाइक आज के टाइम पे गोल्ड और कोल्ड और नेचुरल रिसोर्सेस की माइनिंग होता है। जनरली उसको लाइक जमीन के नीचे से खुदाई किया जाता है और वहां से ये नेचुरल रिसोर्सेस को निकाला जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद मार्केट में बेच दिया जाता है। पर अगर हम लोग ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस की माइनिंग के बारे में बात करें तो ये ज्योग्राफिक स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि दुनिया के हर जगह पे गोल्ड नहीं मिलता है। ये कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशंस पे मिलता है जहाँ पे ये माइनिंग परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो अफ्रीकन कंट्री और यूएस कंट्री में मोस्टली गोल्ड की माइनिंग होता है, वहाँ पे गोल्ड मिलता है और वहाँ पे माइनिंग किया जाता है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो लाइक कुछ चुनिंदा जगहों पे ही इंडिया में माइनिंग होता है और पहले होता था, जो कि अभी के टाइम पे और नहीं हो रहा है। सेकेंड वन इज लाइक जहाँ पे भी ये नेचुरल रिसोर्सेस की माइनिंग होता है वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि ये जितने भी माइनिंग्स होते हैं नेचुरल रिसोर्सेस की वो गवर्नमेंट के अंडर होता है। वहाँ पे कोई सिंगल इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर माइंस को ओन नहीं करता है और वहाँ से लाइक एक सिंगल इंडिविजुअल अगर चाहे भी तो माइनिंग करके अर्निंग नहीं कर सकता है। हाँ, ये सच है कि वहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ माइनिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग उनको कुछ चार्जेस मिलता है जो उनकी माइनिंग इक्विपमेंट वगैरह यूटिलाइज किया जाता है। पर अगर हम लोग क्रिप्टो माइनिंग की बात करें तो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल माइनिंग से लाइक डिफरेंट है। ये नेचुरल रिसोर्सेस माइनिंग से कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच है। सो आप अगर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते हैं तो ये ज्योग्राफिक स्पेसिफिक नहीं है। आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शंस, पावर कनेक्शंस और कंप्यूटेशन का पावर होना चाहिए। आपके पास अगर कंप्यूटर सिस्टम्स है और माइनिंग सेटअप्स है, आप दुनिया की किसी भी कोने में माइनिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लाइक इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल चाहे तो दुनिया की किसी भी कोने में बैठ के अपनी कंप्यूटर सिस्टम से या तो फिर अपनी माइनिंग सेटअप से माइनिंग कर सकता है और इसमें कोई भी रेगुलेशंस और कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सो लाइक माइनिंग प्रोसेस को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये माइनिंग होता क्या है और कैसे हम लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं। सो अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो ये एक डिजिटल करेंसी होता है जो कि एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। मतलब कि ये सारा का सारा क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे आप जो देख रहे हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, पोल्का डॉट, शिबा इनू, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे मार्केट में है। और ये सारे क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज नेटवर्क यानी कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है। तो अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क क्या है, क्रिप्टोग्राफिक्स क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अराउंड जितने भी टॉपिक है, अगर आपके उसके ऊपर लाइक कंप्लीट एंड टू एंड जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसको आप लोग विजिट करके लाइक एंड टू एंड इसके बारे में सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक क्रिप्टो माइनिंग को समझने के लिए जितना टेक्निकल बैकग्राउंड आपको चाहिए उतना चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि लाइक क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन की नेटवर्क पे चलता है। सो अगर हम लोग ब्लॉकचेन को समझे तो ब्लॉकचेन नथिंग बट ए डिजिटल लेजर होता है जहां पे कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स पे चलता है। यहाँ पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता जो कि ये नेटवर्क को कंट्रोल करे, या तो फिर किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं रहता है। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर की नोड पे जुड़ा हुआ होता है। सो इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिप्टो करेंसीज को बनाया जाता है। तो ये लोग अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ये ब्लॉकचेन को ही यूज करते हैं, तो इनका भी जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो ब्लॉकचेन के अराउंड
होता है। सो अभी अगर हम लोग ब्लॉकचेन की वर्किंग प्रोसेस के बारे में देखें तो जब भी एक ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन की नेटवर्क पे होता है तो एक डिजिटल लेजर बनता है जिसको कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सो जो भी ये ट्रांजेक्शन होता है ये ब्लॉकचेन की नेटवर्क के अंदर पे एक नोड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ये इसको ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है, अगर हम लोग बात करें तो ये जो नोड होता है इसको हम लोग ब्लॉक कहते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होता है ये एक डिजिटल लेजर की तरह नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होता है ये ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और यहाँ पे अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के अगर इंटरनल आप देखेंगे तो हर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं और ये क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो अगर हम लोग एक ब्लॉक को समझे तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एक हैश होता है जो कि उसका यूनिक आइडेंटिफायर एड्रेस होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस होता है। उसके साथ साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होता है वो ट्रांजेक्शन का डिटेल्स होता है, उसके साथ साथ उसमें कुछ नॉन्स डिटेल्स भी होते हैं। तो अगर हम लोग एक कंप्लीट ब्लॉक को अंडरस्टैंडिंग करें तो द फर्स्ट वन इज लाइक ब्लॉक हेडर होता है। ये ब्लॉक का डीएनए माना जाता है, जैसे ऑलरेडी हमने बताया कि ये ब्लॉक का एड्रेस को स्टोर करता है। सेकेंड वन इज लाइक ट्रांजेक्शंस काउंटर, कितने ट्रांजेक्शंस के ब्लॉक में है ये सारे डिटेल्स ये ट्रांजेक्शंस काउंटर पे होता है। नेक्स्ट वन इज लाइक ट्रांजेक्शंस, एक्चुअल डेटा जो रिकॉर्ड किया जा रहा है दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है एक ब्लॉक के अंदर दैट इज लाइक ब्लॉक मेटा डेटा, जहाँ पे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ब्लॉक होता है। सो अगर हम लोग ये हेडर को अभी देखें तो ये हेडर भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है। दोज आर लाइक वर्जन नंबर, प्रीवियस ब्लॉक हैश, मार्केल रूट, टाइम स्टैम्प, डिफिकल्टी, टारगेट एंड नॉन्स। सो अगर हम लोग ये ब्लॉक्स की कनेक्शंस की बात करें तो लाइक एक ब्लॉक के अंदर उसका हैश होता है, उसका ट्रांजेक्शन डिटेल्स होता है और उसमें कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग 3 ब्लॉक की एक एग्जांपल लेके देखें वहां पे तो लाइक फर्स्ट ब्लॉक अपना हैश स्टोर करता है, अपना ट्रांजेक्शन डेटा स्टोर करता है और अपना मेटा डेटा स्टोर करता है। उसके साथ साथ जो सेकेंड ब्लॉक आएगा उस पर्टिकुलर ब्लॉक में अपनी एड्रेस के साथ साथ वो ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन को भी रखता है और वो अपना प्रीवियस ब्लॉक का हैश को भी स्टोर करता है। सो ये जो सेकंड ब्लॉक है ये फर्स्ट ब्लॉक का ट्रांजेक्शन एड्रेस को लाइक का जो हैश को स्टोर करता है, इसी वजह से इन दोनों में एक कनेक्शन बन जाता है। वैसे ही जो नेक्स्ट ब्लॉक इस पर्टिकुलर चेन में आएंगे, हर वो ब्लॉक को अगर आप लोग चेक करेंगे तो वो अपना प्रीवियस ब्लॉक का एक एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा। तो अगर आपको एक नोड ब्लॉक मिल गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ब्लॉक मिल गया, कंप्लीट चेन को इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वे में ये ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में ये ट्रांजेक्शंस के डेटा ब्लॉक की फॉर्म में एक चेन में स्टोर किए जाते हैं। सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसे चीजें स्टोर किया जाता है। तो जैसे ऑलरेडी हमने बताया है कि लाइक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होता है जो कि इन सारे ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को स्टोर करता है और इसका जो ट्रांजेक्शंस वगैरह होते हैं ये ऐसे ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होते हैं और ये चेन फॉर्मेशन करते हैं जहाँ पे कि हर ट्रांजेक्शंस डेटा ये क्रिप्टो करेंसी की स्टोर किया जाता है। तो जैसे ऑलरेडी हमने बात किया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहता है। तो अगर हम लोग ट्रांजेक्शंस की बात करें, हम लोग अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन की बात करें, अभी अगर पर्सन ए पर्सन बी को अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि ये वेरीफाई करता है कि लाइक पर्सन ए टू पर्सन बी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या पर्सन ए के पास वो अमाउंट है, क्या पर्सन बी के पास वो अकाउंट ट्रांसफर हो गया। ये सारा इंफॉर्मेशन वैलिडेट करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन काम करता है सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में। सो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसीज है ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे होता है। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक नहीं होता ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोज आर लाइक माइनर्स। सो ब्लॉकचेन माइनिंग को अगर हम लोग समझे, सो जो भी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ट्रांजेक्शन्स हो रहा होता है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो प्रोसेस का यूज किया जाता है, उसको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग बोला जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी माइनर्स का मेन काम ये होता है कि जो भी ये ब्लॉकचेन नेटवर्क में जो क्रिप्टो करेंसी की रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होता है उस ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करना होता है। सो यहाँ पे माइनर्स उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उन लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है या तो फिर नया कॉइन्स जनरेट होकर भी उनको मिलता है। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो होता है रिवॉर्ड प्रोसेस और न्यू कॉइन जनरेशन प्रोसेस, ये लाइक क्रिप्टो करेंसी टू क्रिप्टो करेंसी
डिफर करता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है। अभी अगर हम लोग ये माइनिंग प्रोसेस को अगर समझें तो ये मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड होते हैं। आज के टाइम पे जो पॉपुलर माइनिंग कॉन्सेप्ट है दोज आर लाइक POW एंड POS। ये भी जो प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट है ये भी क्रिप्टो करेंसी में डिफर करता है। अगर हम लोग आज के टाइम की जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है माइनिंग के लिए, और प्रूफ ऑफ स्टेक्स मोस्टली इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है। सो अगर हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को समझे तो प्रूफ ऑफ वर्क में कोई भी इंडिविजुअल माइनिंग टूल को ज्वाइन करके अपनी कंप्यूटर सिस्टम का यूटिलाइज करके प्रूफ ऑफ वर्क कर सकता है, लाइक यहाँ पे माइनिंग कर सकता है। पर अगर आप प्रूफ ऑफ स्टेक में जाते हैं, इथेरियम माइनिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको क्रिप्टो स्टेकिंग करना पड़ेगा। तो आप अगर एक प्रूफ ऑफ स्टेक माइनर बनना चाहते हैं तो मिनिमम आपके पास 23 इथेरियम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जनरली जो नॉर्मल लोग आज के टाइम पे माइनिंग कर रहे हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगता क्रिप्टो करेंसी के अराउंड। आपको सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो अभी समझते हैं कि ये वैलिडेशन प्रोसेस कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी एक ट्रांजेक्शन होता है और पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन और नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, मतलब मान के चलिए पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ क्रिप्टो करेंसीज भेजा, मान के चलिए कुछ बिटकॉइंस भेजा, तो वो बिटकॉइन भेजने के बाद उनका जो ट्रांजेक्शन्स होगा और ट्रांजेक्शन्स को इस पर्टिकुलर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क से जो माइनर्स होते हैं, ये जो लाइक माइनिंग पूल्स बनते हैं, उस माइनिंग पूल्स में ये डेटा शो करता है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को जो माइनर्स होते हैं वो लोग वो पर्टिकुलर ब्लॉक को उठा के उसका हैश ढूंढते हैं। हैश ढूंढने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स का, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज किया जाता है। तो जैसे ऑलरेडी हमने बात किया कि एक ब्लॉक के अंदर एक हेडर डेटा होता है जिसके अंदर की उस पर्टिकुलर ब्लॉक का हैश स्टोर किया होता है। उसके साथ साथ उसका ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन जो कि मेटा डेटा में होता है, और उसमें एक रैंडम नंबर होता है जिसको हम लोग नॉन्स कहते हैं। सो माइनिंग का हार्ट है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शनिंग। बिटकॉइन में SHA-256 एल्गोरिथम का यूज होता है। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी भी डेटा को फिक्स लेंथ को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल इनपुट को क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग एल्गोरिथम SHA-256। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नमस्ते क्रिप्टो मैंने लिखा है, इसका जो एनक्रिप्टेड डेटा है यहाँ पे आउटपुट पे आपको शो कर रहा है। अगर मैं इसमें एक छोटा सा चेंजेस भी इनपुट पे करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंजेस हो गया है, जिसका जो आउटपुट हैश जो यहाँ पे मिला इसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो माइनिंग में माइनर्स को एक स्पेशल हैश ढूंढना होता है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न मैच करे। यूजुअली ये पैटर्न है X नंबर ऑफ जीरो एट बिगिनिंग। सो एक्चुअल बिटकॉइन माइनिंग की अगर टारगेट की हम लोग बात करें तो कुछ इस टाइप ऑफ दिखता है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ सिमिलर टू द एक्चुअल बिटकॉइन माइनिंग की जो माइनिंग की टारगेट की तरह दिख रहा है। अब बात करते हैं नॉन्स का रोल। सो नॉन्स एक 32 बिट नंबर है जो कि माइनर कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं। हर नॉन्स वैल्यू के साथ ब्लॉक हेडर के हैश कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे कुछ लाइक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि कैसे नॉन्स को चेंज करके लाइक नया हैश को ढूंढा जा रहा है, ताकि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करके उस पर्टिकुलर चेन में उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जोड़ दिया जाए। जब वैलिड हैश मिल जाता है तो माइनर ब्लॉक को नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो ब्लॉक में ऐड हो जाता है और माइनर को रिवॉर्ड मिल जाता है। सो अगर हम लोग ये कंप्लीट प्रोसेस को एक बार लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में देख लें, मान के चलिए क्रिप्टो की दुनिया में पर्सन ए ने पर्सन बी को कुछ बिटकॉइंस भेजा। तो बिटकॉइन, जब भी एक बिटकॉइन वो लोग भेजेंगे तो वहां पे एक ट्रांजेक्शन जनरेट होगा जिसको कि ब्लॉकचेन की नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। वंस दैट ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्ट हो गया तो वो माइनिंग पूल में शो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनर्स होंगे उनका जो फर्स्ट काम होगा, उन लोगों को माइनर्स पूल में जाना है और उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को ढूंढ लेना है। एक बार उनको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिल गया, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ब्लॉक हेडर क्रिएट करते हैं, उसके बाद नॉन्स को बार बार चेंज करके वैलिड हैश ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि वैलिड हैश अगर आपको मिलेगा तभी आप अपनी ब्लॉक को लाइक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको अपना प्रीवियस ब्लॉक का हैश चाहिए होता है। तो ये नॉन्स को मल्टीपल टाइम चेंज करके इसका हैश ढूंढने में आपको मदद मिलेगा। उसके बाद वैलिड हैश मिलने पर ब्लॉक को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, नेटवर्क वैलिड हैश वेरीफाई करेगा,
उसके बाद ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, तो माइनर का रिवॉर्ड उसको इजीली मिल जाएगा। ये उसका लाइक सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि माइनर्स लोग इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस को ढूंढ के कैसे इस नेटवर्क में उसको ऐड करते हैं, इस पर्टिकुलर चेन्स में कैसे ऐड करते हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग उनको कैसे लाइक रिवॉर्ड मिल जाता है, तो उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड को लोग स्टोर कर लेते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा माइनिंग डिफिकल्टी और माइनिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इनिशियल स्टेज में थोड़ा मुश्किल होता है, पर अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं तो ये इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। सो माइनिंग डिफिकल्टी डायनेमिकली एडजस्ट होता है। बिटकॉइन में हर 2016 ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली 2 वीक के बाद एडजस्टमेंट होता है। टारगेट है कि ब्लॉक का एवरेज टाइम 10 मिनट रहे। अगर ब्लॉक ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगा, अगर सॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो डिफिकल्टी कम हो जाएगा। सो ये जो क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, इसके एल्गोरिदम को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया होता है, तो जैसे कि वहां पे अगर ज्यादा इंटरेस्ट, एक कॉइन अगर लॉन्च होने के बाद उसमें अगर ज्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, लोग अगर ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, तो वहां पे माइनर्स भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो उसका जो मैथमेटिकल एल्गोरिदम होगा, जो प्रोग्राम जो होगा, जैसे कि वैलिडेशंस करने के लिए जो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होंगे, उसका डिफिकल्टी लेवल और एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। और जैसे ही उसमें लाइक ट्रैफिक कम होता है, तो उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आसान हो जाता है, ताकि वो मोर एंड मोर लोगों को उसमें अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि ये माइनर कंसेप्ट ही होता है जो कि ट्रांजेक्शंस को वैलिडेट करता है, और उसके साथ साथ ये हेल्प करता है उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए। ये जो एल्गोरिदम का लाइक मूवमेंट होता है, लाइक डिफिकल्टी लेवल सेट करना वगैरह, ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होता है, जो कि एक प्री डिफाइंड एल्गोरिदम होता है, जो कि एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन मैच होते ही और ट्रिगर्ड हो जाता है और उसका ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाता है। सो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप चाहें तो कैसे एक माइनिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं अपने घर पे और कैसे माइनिंग शुरू कर सकते हैं। सो मोस्टली अगर आपको माइनिंग शुरू करना है तो आपको एक हार्डवेयर चाहिए, लाइक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, एक माइनिंग सेटअप चाहिए, उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां पे कि आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं, उसके साथ साथ एक माइनिंग पूल चाहिए जहां पे आप कनेक्ट होके ट्रांजेक्शंस को ढूंढ सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो रिवॉर्ड्स मिलेगा माइनिंग के बाद उसको स्टोर करने के लिए क्रिप्टो वॉलेट चाहिए। सो चलिए अभी वन बाय वन बात कर लेते हैं कि क्या क्या सेटअप्स आपको करने होंगे माइनिंग शुरू करने के लिए। सो पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। सो हार्डवेयर माइनिंग लाइक मल्टीपल टाइप के होते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि आप लोग इनिशियल स्टेज से लेके लाइक कैसे शुरू कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज लाइक सीपीयू माइनिंग। तो अगर हम लोग सीपीयू माइनिंग की बात करें तो ये सबसे बेसिक माइनिंग होता है। आपके नॉर्मल कंप्यूटर की प्रोसेसर माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लो है और एनर्जी एफिशिएंट भी है। अब ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसी के लिए ही अवेलेबल है, यानी कि अगर आप अपनी नॉर्मल सीपीयू कंप्यूटर से अगर आप माइनिंग करेंगे तो आप बिटकॉइन जैसे बड़े क्रिप्टो करेंसीज में माइनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हाई कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होता है, जो कि आपका पर्सनल सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा। सो अभी अगर आपके पास एक पर्सनल सिस्टम है और अगर आप माइनिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनका यूटिलाइज करके आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक जीपीयू माइनिंग। सो अगर हम लोग जीपीयू माइनिंग की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड से यूज करते हैं माइनिंग के लिए। इस सीपीयू से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं माइनिंग के लिए। इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी जीपीयू माइनिंग के लिए परफेक्ट होता है। तो इथेरियम का जो माइनिंग प्रोसेस है वो नॉर्मल माइनिंग प्रोसेस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो कि आप इजीली जीपीयू सेटअप के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लाइक एएसआईसी मशीन सेटअप फॉर माइनिंग। अगर हम लोग ASIC की फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज लाइक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये मशीन सिर्फ माइनिंग के लिए बनाया गया है, इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग कर सकते हैं, जैसे कि बिटकॉइन। तो आज के टाइम पे अगर आपको बिटकॉइन माइनिंग करना है, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आपको ASIC मशीन सेटअप अपने घर में करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप छोटे स्केल पे कर रहे हैं तो आप 1-2 मशीन्स के साथ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े पैमाने पे करना है तो आप मल्टीपल ASIC मशीन्स खरीद के उसका एक फार्म सेटअप करके आप ये माइनिंग प्रोसेस को बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। और ये आज के टाइम पे
पे हो रहा है, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हैं जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पे 1-2 मशीन्स पे भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे आ गए हैं जो कि अपना खुद का माइनिंग सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे 200-300 ASIC मशीन्स के पावर को यूटिलाइज करके वो लोग माइनिंग कर रहे हैं। तो ये थे लाइक मशीन्स, हार्डवेयर मशीन्स जिनको आप यूटिलाइज करके माइनिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये मशीन सेटअप्स करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके आप अपनी माइनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको माइनिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। पॉपुलर ऑप्शन है जैसे CG माइनर, BFG माइनर, XM रिंग एंड निश हैश। सो ये सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी माइनिंग सेटअप में और अपना माइनिंग शुरू कर सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर सेटअप करने के लिए आपको अपना वॉलेट एड्रेस देना होगा, जहां की रिवार्ड भेजा जाएगा हर माइनिंग पूल का एड्रेस के बाद। तो जैसे ऑलरेडी हमने बता दिया कि लाइक रिवार्ड्स आपको कलेक्ट करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी आपको कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे पॉपुलर क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, जैसे वन ऑफ देम इज लाइक मेटामास्क। सो अगर आपको मेटामास्क में अपना अकाउंट्स बनाना है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे उसका लिंक दिया गया है, आप उसको यूटिलाइज करके अपना क्रिप्टो वॉलेट बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो चाहिए कि कैसे आप अपना क्रिप्टो वॉलेट बना सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम एक कंप्लीट एंड टू एंड वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप अपना क्रिप्टो वॉलेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हार्डवेयर सेटअप हो गया, आपका सॉफ्टवेयर सेटअप हो गया, आपका वॉलेट सेटअप हो गया। उसके बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक माइनिंग पूल को, जहां से कि आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे जिनको यूटिलाइज करके आप कम्युनिटी में एंटर करेंगे और ये माइनिंग प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे। इसके साथ साथ माइनिंग पूल ज्वाइन करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि जैसे हमने ऑलरेडी बताया कि एल्गोरिथम कुछ ऐसे सेट किया जाता है कि जहां पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। ज्यादा ट्रैफिक का मतलब ये है जो भी क्रिप्टो करेंसी आज के टाइम पे पॉपुलर है वहां पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। सो वहां पे जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो भी हाई होगा। तो अगर आप एक सिंगल सिस्टम के साथ घर बैठे अगर माइनिंग करना चाहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इससे बेहतर आप एक माइनिंग पूल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे एक कम्युनिटी के साथ बैठ के अपना एक खुद का टीम बना के आप उस टीम के साथ मिलकर मल्टीपल कंप्यूटेशंस पावर का यूटिलाइज करके आप ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा उसको आप अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो अभी के टाइम पे जितने भी पॉपुलर लाइक क्रिप्टो करेंसीज है उनका माइनिंग पूल पे ही होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। सो हर किसी का लाइक कंप्यूटेशनल पावर को यूटिलाइज किया जाता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स की वैलिडेशंस के लिए। सो अगर हम लोग मोस्ट पॉपुलर माइनिंग पूल्स की बात करें तो अभी के टाइम पे जो पॉपुलर माइनिंग पूल्स अवेलेबल हैं दोज आर लाइक F2 पूल, एंट पूल, बाइनेंस पूल एंड फंड्री USA। सो इन सारे पूल्स में आप अपने अकाउंट्स बना के कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी माइनिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे आप हार्डवेयर सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और कैसे आप लोग माइनिंग पूल ज्वाइन करके माइनिंग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ऑलरेडी ये बता दिया कि ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ब्लॉकचेन की नेटवर्क्स पे, उसको वैलिडेट करने का काम होता है माइनर्स का। और ये भी हमने समझ लिया कि कैसे ये हैश को ढूंढता है और कैसे ये एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कनेक्ट करता है। सो अभी तक हमने समझ लिया कि लाइक ब्लॉकचेन माइनिंग क्या होता है और आप चाहें तो कैसे ब्लॉकचेन माइनिंग शुरू कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो में अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।